गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ट्रिपल एम सब्जेक्ट इंसुलेटिंग मटेरियल चैप्टर का टॉपिक है प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक की पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। प्लास्टिक आर द सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल विच व्हेन हीट कैन बी फॉर्म इनटू डिफरेंट शेप अंडर प्रेशर। कि प्लास्टिक एक सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल है। व्हेन जब हम इसको हीट करेंगे तो इसको डिफरेंट शेप में क्या है हम यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर प्रोसेसिंग they become hard and brightly. They become hard and brightly. Today, plastic play all dominate role of the industrial and domestic applications. तो आज के टाइम पे क्या है, प्लास्टिक का एक डोमिनेट रोल है इंडस्ट्रियल में और डोमेस्टिक पर्पज़ में। गुड फॉर्मेबिलिटी है, मैकेनिकलबिलिटी एंड मॉडलेबिलिटी विद गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़। Low weight, good corrosion resistance, and good strength are some of properties which have made plastic suitable for a number of engineering of applications. ये है प्लास्टिक। प्लास्टिक एक सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसको हम डिफरेंट शेप में यूज़ कर सकते हैं हीट करके। बिकम हार्ड एंड ब्राइटली होता है। टुडे प्लास्टिक ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज़ इसमें गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लो वेट होता है, गुड क्रोजन रेजिस्टेंस, गुड स्ट्रेंथ। प्लास्टिक में बी सिंपली बी डिफाइंड द मटेरियल मेड अप of long chain molecules based upon the carbon and hydrogens. There are many possible building up long chain of molecules. प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी? दे आर लाइट वेट है, इसका वेट क्या है? लाइट है। दे आर गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़ है। दे हैव ए गुड क्रोजन रेजिस्टेंस है। दे हैव गुड रेजिस्टेंस ऑफ मॉइस्चर एंड केमिकल्स है। प्लास्टिक exhibit excellent fabrications properties which means they easy to shape and molded. Plastic are non-resistant, they good have vibration damping capacities. Plastic can be made transparent of or colors. ये है इसकी प्रॉपर्टीज़। और लिमिटेशन इसकी क्या है? लो ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे काम करता है, हाई थर्मल एक्सपेक्टेशंस है, लो स्ट्रेंथ है और इन्फ्लामेबिलिटी है। ये है प्लास्टिक। एप्लीकेशंस ऑफ प्लास्टिक क्या है? इन बिल्डिंग इंडस्ट्री इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग हेल्ड और डोर्स, विंडो एंड रेडियो स्ट्रक्चर्स। इलेक्ट्रिकल फील्ड में इंसुलेशन में प्लास्टिक यूज शीट एंड कवर्स, स्विचेस, टेलीफोन रिसीवर्स, रेडियो, टीवी एंड कैबिनेट ऑफ हैंडल ऑफ इलेक्ट्रिकल किचन अप्लाइंसेस। तो प्लास्टिक आर यूज्ड इन कॉमन हाउस होल्ड आइटम्स, सूप केस, फर्नीचर्स, फुटवेयर, combs, containers, buckets, until other articles. Roofs or brushes are made of nylons. Large variety of engineering or and non-engineering article made of plastics. Press and shape part of these of use to plastic. तो ये एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टिक की कि हम प्लास्टिक कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये क्या है? एप्लीकेशंस हैं प्लास्टिक की कि प्लास्टिक कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए करते हैं, बिल्डिंग इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिकल में करते हैं। प्लास्टिक यूज़ कॉमन हाउस होल्ड, रैम्प, सूप केस और फर्नीचर्स एक्स्ट्रा वगैरह में सभी क्या हम प्लास्टिक क्या है यूज़ करते हैं। आगे है रॉ मटेरियल ऑफ द एडिटिव ऑफ द प्लास्टिक। Plastic are formed either by the process of the polymerizations or condensations. Polymerization is defined as formation of high molecular weight of hydrocarbons under excessive temperature and pressures. High molecular weight of hydrocarbons by the combination and eliminations molecules usually of the waters. यानी कि रॉ मटेरियल क्या है? बेसिक रॉ मटेरियल प्लास्टिक क्या है बनता है? कोल, पेट्रोलियम, कॉटन एंड वुड्स। फॉलोइंग आर मटेरियल्स कॉम्बिनेशन टू और मोर देन ऑफ टू।
फिलर क्या है? फिलर दीज आर मटेरियल विच ऐड करेंगे टू एडजस्ट द प्लास्टिक एंड टेक्टाइल them and reduce their consumptions. Reduce of material is cost. Filler are added to improve the strength, dimensional stability, heat resistance, finishing of plastic. Filler reduce brightness and screening. Wood, cotton fiber, mic papers and plubbers some कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फिलर्स। ये सभी क्या है? रॉ मटेरियल का एक पार्ट है फिलर, जिसमें ये चीज़ें आती हैं। वुड्स, कॉटन्स, फाइबर्स, माइक पेपर एक्स्ट्रा। प्लास्टिकलाइजर्स क्या है? आर मटेरियल यूज्ड इम्प्रूव सर्टन प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। प्रॉपर्टीज लाइक plasticity, flexibility, thoroughness improve the adding plasticalizer. These act as internal lubricants, oleic acid and comfors as example of plasticalizers। इसे बोलते हैं प्लास्टिकलाइजर्स। Dyes and pigments to provide colors. The plastics dyes pigments are used. The dyes and pigments must be able to mix uniformly throughout plastics high temperatures. Binders, these are natural or synthetic resins to bind various adhesive plastics. Cellulose derivatives are good binders. Catalytes are the quick polymerizations. These are also accelerator of hardness. तो ये होता है रॉ मटेरियल और एडिक्टिव ऑफ प्लास्टिक्स। क्लासिफिकेशंस ऑफ प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक may be classified in many ways of base of raw materials or no on the base of properties or the base of applications or no on the base of thermal characteristics. The thermal characteristic, the plastic classified natural resins, synthetic resins, thermoplastic and thermosettings. First have thermoplastic material. Those plastic which can be soft again and again heating and is called thermoplastic, जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। सच प्लास्टिक कैन बी हीट एंड रीशेप ऑफ मैनी टाइम्स, किसी टाइम भी हम इसको रीशेप और हीट करके इसको रीशेप कर सकते हैं। कूलिंग बिकम इज हार्ड होगी। दीज प्लास्टिक आर आल्सो कॉल्ड कोल्ड सेटिंग मटेरियल। थर्मोप्लास्टिक आर लीनियर पॉलीमर्स। दीज contain linear or branches long chain molecules which of the interconnected. So they long molecular chain are not bound of together. High inherent plasticity increase with the temperature of increase. They do not undergo of chemical change when they are heated. पॉलीथीन, पीवीसी, नाइलॉन्स, पॉलीमराइज, ये सभी क्या है? एक थर्मोप्लास्टिक्स है। पॉलीथीन और पॉलीथीन it is design flexibility, one wide range of temperature. It is wax like of appearance, odorless, of very lights, good electrical insulators, high resistivity of dielectric plastic strength। यूज़ कहाँ पे करते हैं? पैकिंग बैग्स, कोटिंग आइस क्यूब ट्रेज ऑफ को एक्सल केबल्स। पॉलीथीन हम कहाँ पे? जो पीवीसी होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो फॉर्म HCI, लिमस्टोन एंड नेचुरल गैस और कोल्स एंड वाटर रेजिस्टेंट ऑफ वाटर, offer resistance of oxygen, ozone of sunlight. It has good inking properties and soften 80 degrees. So making house pipes, fabric coating, wire insulations में हम इसको यूज़ करते हैं। Polyesterins, it is the obtained by polymerization strain with of it has high resistivity, it has good resistance of chemicals and moisture, it is low electric constant of good electrical insulators। यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ पैनल्स, रेफ्रिजरेटर में वगैरह में हम इसको यूज़ करते हैं। पॉलीविनाइल एडेनाइल क्लोराइड, इट इज़ अ थो एंड नॉन इन्फ्लामेबल प्लास्टिक। Acid resistance, solvent resistance. Acid resistance is tubes, gaskets and seat covers.
में इसको क्या हम यूज़ करते हैं। आगे क्या है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। The plastic which can be acquire permanent shape when heat and press and cannot be soft reheating or is called thermosetting और reheating plastic। कि जिसको प्लास्टिक को हम एक बार हीट करके अगर यूज़ कर लिया तो उसको दोबारा क्या है हम यूज़ नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग। Thermosetting plastic are made from chain which have been linked together. They have three-dimensional networks of molecules. Molecule chain are not only interlinked but also bonded together of additional covalent bonds. Phenol formaldehyde bakelite. It is the strong and rigid plastic. It is the heating resistant, electrically non-conducting, dimensionally stable है, cheapest और thermosetting plastic। जो एक है टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट में हम इसको यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल सॉकेट और हैंडल्स रेडियो ऑफ टीवी कैबिनेट में हम इसको यूज़ करते हैं फिनोल फॉर्मल एथाइड को। Urea formaldehyde, it is obtained from a fraction urea of the formaldehyde. It is not heat resistant. High voltage applications, electric mixture, distributor head, ballpoint when the burial etc. Again, melamines, they are heat resistance. They are the resistance of moisture of chemicals, good electric of resistance of waters. Switches with white plug is shaded of distributor of housing. Epoxy resin. These resins of produce the alkaline constitutions of the epic halotropic and the polyhydric compounds. They are hard by the use of hardener like organic acids. Epoxy have good mechanical strength, less shrinking, excellent dimension of stability after casting, good adhesive properties, etc. They are used in the manufacture of the laminated insulating board and insulating varnish. Silicon resin, these are the organic compounds of silicones. They are produced by the hydraulics condensations from the organic colorines fillers of the cottons like papers are added, they of good insulating property। तो इसको यूज़ कहाँ पर करते हैं, वार्निश मॉडलिंग। ये थे हमारे टॉपिक प्लास्टिक के बारे में, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक मटेरियल और थर्मोसेटिंग मटेरियल्स। तो ये था टॉपिक हमारा प्लास्टिक के बारे में।